हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा बात करेंगे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बेटा सबसे पहले हम वेटेज देखते हैं इस चैप्टर की। तो देखिए 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्यूज रिपीटेटिव पीवाईक्यूज तो देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, आपको साइंटिफिक नेम बताना है माइक्रोब का जो माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए अगर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं तो फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ब्रेड मेकिंग, जिसको ब्रेवर्स ईस्ट भी बेटा कहा जाता है, क्लियरली लिखा हुआ है देखो बेटा एनसीईआरटी में, यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस एंड वहां से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़ना सीखिए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं, वो माइक्रोब यूज किया जाता है फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। हो गया क्लियर। बिल्कुल देखिए एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नेम बताना है आपको सोर्स ऑर्गेनिज्म का जिससे पहली एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई थी। फिर से आपको एनसीईआरटी पर लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहली एंटीबायोटिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया गया था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया गया था, चैन और फ्लोरी को इसलिए नोबेल प्राइज में मिला था। ठीक है ना। तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से इसको ऑब्टेन किया गया था। ये भी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। तो अब इसका आंसर आप क्लियरली बता सकते हैं ना। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जहां से पहली एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुई थी दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। अगर आप में से किसी को पता है कि आजकल कमर्शियली पेनिसिलियम किससे ऑब्टेन की जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। पेनिसिलियम क्राइसेंथेमम से इसको आजकल कमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है, बट इनिशियली इसको कहां से, पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ना आना चाहिए, आपको वहां से क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा बच्चे। थर्ड क्वेश्चन, सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसकी बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर बच्चे। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ज्यादा होगी इसका मतलब वाटर ज्यादा पोल्यूटेड है, तो इट इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। हाई बीओडी हाई वाटर पोल्यूशन, ग्रेटर बीओडी मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। तो इसलिए इसका बीओडी वैल्यू घटाया जाएगा जिससे कि हम इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है बेटा उसको हम रिड्यूस कर सकें और वाटर की क्लीनिंग हो सके। यहां पर भी आप क्लियर कट देख पाएंगे, ये भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम होती है ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। 1 लीटर पानी में से जब उसका बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन होता है तो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए जितनी ऑक्सीजन यूज की जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसकी बीओडी। सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। देखिए फिर से क्लियर कर दिया हुआ है, एंड बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जितनी ज्यादा बीओडी उतनी ज्यादा इसका पोटेंशियल, सॉरी पोल्यूटिंग पोटेंशियल। क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन। अब आप पढ़ पाएंगे, आपको पता चल गया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द न्यूट्रिएंट दैट गेट एनहांस्ड बाय कर्लिंग ऑफ मिल्क इज डन बाय लैक्टोबैसिलस। देखिए आपने सुना होगा, हमारे घर में बड़े कहते हैं कि मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशन किसमें होता है, कर्ड में। कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है मिल्क से क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है। जब कर्लिंग की जाती है मिल्क की तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें एक्ट करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और उसकी वजह से उसमें विटामिन B12 की फॉर्मेशन होती है जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देती है बेटा। ये देखिए यहां लिखा हुआ है क्लियरली, ये रहा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं मिल्क में और इसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। वाइल कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड इट इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट। ठीक है। और इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, जो हमारे स्टमक में हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर कर जाते हैं, उसकी एंट्री को भी, उसकी ग्रोथ को भी चेक करने का काम करता है। ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है जो कोगुलेट करके और मिल्क को पार्शियली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। चलिए नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एंड सबस्ट्रेट दैट एक्ट ऑन टू प्रोड्यूस बायोगैस। कॉमनली उनको मिथेनोजेंस कहा जाता है, मिथेनोजेंस कहते हैं इनको। कहां कहां मिलते हैं मिथेनोजेंस आप बताइए। काऊ डंग सबसे कॉमन एग्जांपल है। अब आपको दिखाऊं एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है, अब वो आपने सुना होगा ना, ये करके दिखाओ, तो अब वो करके दिखा रहे हैं अब आपको। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है मिथेनोजेंस।
क्या, कौन से बैक्टीरिया? विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड हाइड्रोजन। इन बैक्टीरिया को कॉमनली क्या कहा जाता है? मिथेनोजेंस। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो एक आपसे पूछा गया था, एक आपने बता दिया था। इसके अलावा दूसरा कहाँ मिलता है? अगर आपसे पूछे कमेंट सेक्शन में बताइए। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिलता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी मिथेनोजेंस मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। दे आर ऑल्सो फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ह्यूमन ऑफ कैटल्स ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What makes nucleopolyhedroviruses a suitable biological control agent? Biological control agent. Nucleopolyhedroviruses को normally बेटा कहते हैं baculoviruses. They are baculoviruses. अरे क्या लिखा है, दोबारा से लिखता हूं, baculovirus इनको कहा जाता है। ठीक है, ये हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं एंड नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, कि जिसके लिए है उसी के ऊपर काम करेंगे, इधर उधर नहीं, बिल्कुल फोकस्ड। जैसे आप लोग अभी फोकस्ड हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए 70 आउट ऑफ 70 और उसके बाद फिर 360 आउट ऑफ 360। तो ये अंतिम युद्ध हमारा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगा कि आपको बोर्ड में 70 मार्क्स दिलवा दिए, उसके बाद हम नीट के लिए भी वही लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रांगली वो लड़ाई लड़ेंगे हम। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस जिनको हम कॉमनली बैक्यूलोवायरसेस कहते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब टारगेटेड है बिल्कुल। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज इनमें होती है ना। तो बैक्यूलोवायरसेस वो पैथोजन है जो इंसेक्ट्स को, आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। इनका जीनस क्या है? न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरसेस। स्पीशीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन एंड नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पे इंपैक्ट नहीं करते, उनको अफेक्ट नहीं करते। नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स की जिसके लिए यूज किया जा रहा है सिर्फ उसी के ऊपर अटैक करेंगे। सो दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में वाइडली यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? चले आगे। ओके जी, एक रीजन बताना आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी को एग्रीकल्चर सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है। देखिए बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, दे और ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, दे हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते। इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकेंडली क्यों किया जाता है ऐड? टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए भी इनको यूज किया जाता है। दो काम हो गए, एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, और सेकेंडली जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। चलिए, दो ग्रुप बताने हैं आपको ऑर्गेनिजम्स के। क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, जो फ्लोक बनाते हैं और राइट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ बीओडी ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट में उनके रोल को बताना है। फ्लोक क्या होता है? सबसे पहले ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स को जो इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली जैसी स्ट्रक्चर बना देता है। ये मेनली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म्स मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोक्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है ना। तो जो फंगस के जो हाइफी होते हैं, फंगल हाइफी जो होते हैं, फंगल फिलामेंट होते हैं, उनके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। और जो एफ्लुएंट है, जब हम वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जो एफ्लुएंट है उसके ऑर्गेनिक मैटर को ये बेटा कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसको कंज्यूम करने से क्या फायदा होता है? उसकी वजह से क्या होगा? बीओडी घट जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा था ना कि बीओडी क्या करता है, बीओडी की वजह से क्या होता है? बीओडी कम होगी। बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। तो जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतनी ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा। तो बीओडी को घटाना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए ये यूज किए जाते हैं, फ्लोक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी जब आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होगा सीवेज में, वहां पे फ्लोक्स यूज किए जाते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये 3 चीजें लिखेंगे, फ्लोक होता क्या है, कैसे काम करता है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आप सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। स्टार्टर जिसको हम इनोक्यूलम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इनोक्यूलम। मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए यूज क्यों किया जाता है? ऑलरेडी हम एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में था, ये अलग फॉर्म में है कि जब स्टार्टर ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क में तो जो वहां पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब जिनको कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो वहां पे प्रेजेंट है बेटा, वो वहां पे ग्रो करेंगे
और मिल्क का कोएगुलेशन कॉज कर देंगे। जो मिल्क के प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन का होता है कैसीन, उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे और विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ा देंगे कर्ड में, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा देंगे। तो स्टार्टर का काम क्या हो गया यहाँ पे, मिल्क का कोएगुलेशन कॉज करना, ठीक है, और मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन है उसका पार्शियल डाइजेशन कर देना। ठीक है बेटा, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपने अगर टॉम एंड जेरी देखा होगा तो आपको पता होगा। लार्ज होल सीन इन स्विस चीज, व्हाट आर दीज होल्स ड्यू टू। टॉम एंड जेरी जिसने देखा है आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी में इस तरह से जो उसके पास चीज का पीस होता है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब CO2 प्रोड्यूस होती है ना ड्यूरिंग चीज फॉर्मेशन, तो वो बाहर जब निकलती है तो वो होल्स बन जाते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इन स्विस चीज। अब स्विस चीज बनाता कौन है, स्विस चीज इज प्रोड्यूस बाय प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सेरेमेनी, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सेरेमेनी। और रॉकफोर्ड चीज कौन बनाता है, रॉकफोर्ड चीज, चलिए बता दिए कमेंट सेक्शन में। रॉकफोर्ट ही बता देता हूं, आगे का आपको बताना है। रॉकफोर्टी, रॉकफोर्ट से रॉकफोर्टी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, 10 क्वेश्चन अभी तक हमने किए। इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट बता दीजिए बेटा। फुल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे आप देख लीजिए। वन शॉट वीडियो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एनसीईआरटी लोग कहते हैं लाइन टू लाइन, मैं कहता हूं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड है वहां पे, वन वर्ड, ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं, वन वर्ड बाय वर्ड है वहां पर। और इसी तरह यहां पे भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा के आंसर्स बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कहां पर क्या चीज है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, बस समझने का फर्क है। एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ेंगे ना बेटा, उतनी बार आपको कुछ नई चीज समझ आएगी। आप पहली बार पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार में कुछ और ऐड होगा, तीसरी बार कुछ और ऐड होगा। नीट के मेरा जो टॉपर बच्चा था, आप उसका अगर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, 10 to 15 टाइम्स एनसीईआरटी रीडिंग नीट के लिए करनी पड़ती है टू गेट दिस स्कोर 360 आउट ऑफ 360। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा बेटा, अगर आप सीरियस हैं अबाउट योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक ब्रेक भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स बताना है आपको और हमारी बॉडी में ये कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होगा, सीधी सी बात, कोई ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है ना। अब ये है क्लोट बस्टर। ऐसे पेशेंट जिनको सीरियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, उनमें क्लोट फॉर्मेशन को हटाने के लिए, क्लोट को हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसको मॉडिफाई किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द पेशेंट हु हैव सफर्ड फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। ये करके दिखाऊं, चलिए करके दिखाता हूं। एनसीईआरटी में कहां पे है, देखिए क्लोट बस्टर, यहां पर आप देखिए, ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये रहा, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड एज क्लोज बस्टर फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शंस लीडिंग टू हार्ट अटैक, ठीक है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूस करता है एंड इट इज यूज एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए के टाइम पर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का ये काम करता है बेटा, ठीक है, याद रहेगा आपको। और दूसरा क्या है, स्टैटिन है, जो मोनास्कस परप्यूरस से प्रोड्यूस होता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के काम आता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम है उसके लिए कंपिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करने वाला एंजाइम है उसके साथ कंपटीशन करता है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस कर देता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, देखिए कि आपने देखा होगा कि हम जो घर में जूस बनाते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होती, क्लियर नहीं होते, लेकिन जो बोतल जूस हम मार्केट से लेके आते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो बोतल जूस है ना उनकी क्लैरिफिकेशन कर दी जाती है, उनको क्लीन किया जाता है बाय यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज। मैं इसको अलग कलर से शो करता हूं, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोटीएजेज और पैक्टिनेज की हेल्प से उनको बोतल जूसेस को क्लैरिफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं एक एक वर्ड इस पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट है। एक और चीज देखिए, कमर्शियल प्रोडक्शन इथेनॉल का कैसे होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस से होता है, ठीक है ना। लाइपेजेस कहां यूज होते हैं, लाइपेजेस होते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में, तो जो डर्ट है, ऑयल स्टेन्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और देखिए और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, एस्परजिलस नाइजर फंगस है,
ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं। एस्परजिलस नाइजर, सॉरी, अब तो और ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। एस्परजिलस नाइजर जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलियम ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय दिस माइक्रोब्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए, सारी की सारी चीजें, एंटीबायोटिक्स हो गई, सब का सब प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स की हेल्प से, एंटीबायोटिक्स भी। चलिए अदर क्वेश्चन, चलिए देखिए हम जिसकी बात कर रहे थे वही दोबारा से हो गया। सोर्स बताना साइक्लोस्पोरिन ए का, और ये कैसे हेल्प करता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिना आंसर देखिए देखते हैं कितने बच्चे ईमानदारी से आंसर लिखते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए का मैंने अभी आपको बताया था बेटा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, ईमानदारी से बताइए। फंगस है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, उससे प्रोड्यूस होता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। आपने सुना होगा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसमें रिजेक्शन केस बहुत हाई होता है। एलोग्राफ होता है, जीनोग्राफ होता है, ये वर्ड्स भी आपने वहां पे पढ़े होंगे। चलिए अगर आपने ईमानदारी से आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यस। ड्यूरिंग सेकंड, मैंने कहा था ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी एफ्लुएंट, हाउ डज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बीओडी अकर्स, कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पर बीओडी कैसे डिक्रीज होती है। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, फ्लोक्स वर्ड हमने यूज किया था। तो फ्लोक्स क्या करेंगे, जो एफ्लुएंट है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे। ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया मतलब पोल्यूशन कम हो गया, पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस उन्होंने यूज कर लिए, तो बीओडी ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगी। बीओडी ड्रास्टिकली डिक्रीज करने का मतलब वाटर या हमारा जो सीवेज है वो क्लीन ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरिएशन अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोक्स। फ्लोक्स क्या होते हैं, एक नंबर में भी इंपॉर्टेंट था, यहां पर भी आया है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल इन एसोसिएशन विद फंगल फिलामेंट, कि बैक्टीरिया जो कि फंगस के फिलामेंट के साथ मिलकर इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उसको क्या कहा जाता है, फ्लोक कहा जाता है बेटा। जैसे जैसे फ्लोक ग्रो करेंगे वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे एफ्लुएंट के, और जो बीओडी वैल्यू है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू है, वो ड्रास्टिकली कम होती चली जाएगी, और हमारा जो सीवेज है या जो वाटर है वो क्लीन होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट था उसको बड़े बड़े एरिएशन टैंक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और मैकेनिकल एजिटेशन उसका किया जाता है। मैजिकल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एजिटेशन क्यों किया जाता है। मैकेनिकल एजिटेशन जिससे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए और एयर इफेक्टिवली पंप हो जाए प्राइमरी एफ्लुएंट में, ठीक है। तो मैकेनिकल एजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, याद रखना है, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम फ्लोक कह देते हैं। बैक्टीरिया विद फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, आप जब ये ग्रो करेंगे तो मेजर पार्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर का बेटा ये कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई कम, और जैसे बीओडी रिड्यूस हुई तो क्या हो गया, हमारे जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जितनी ज्यादा बीओडी होगी वेस्ट वाटर की, उतनी ज्यादा उसकी पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगी, उतना ज्यादा वो पोल्यूटेड होगा। याद रहेगा। देखिए एनसीईआरटी, रामबाण, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो आपके लिए वो है आपकी एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का मैजिक मैंने आपको दिखाया आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू मिथेनोजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस की कंपोजिशन, बायोगैस इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज मीथेन, उसके अलावा CO2 होती है, उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन होती है। तो मिथेनोजन्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, और उनका अनारोबिक डाइजेशन होता है बाय जो सेलुलोजिक पार्ट है प्लांट का, उसका अनारोबिक डाइजेशन करने से मिथेनोजन्स की हेल्प से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू माय किड्स, देखते हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। इसको, ये तो आपके एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन आ गया। टाइप ऑफ माइक्रोब दिया हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम बताना है और कमर्शियल प्रोडक्ट बताना है। क्लोट बस्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। चलिए बताइए, क्लोट बस्टर बैक्टीरिया है जो क्लोट बस्टर का काम करता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज हमने बात की थी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, सिट्रिक एसिड मैंने वहीं पे आपको बताया था, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, फंगस है, ठीक है। फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। साइक्लोस्पोरिन ए यूज प्रोड्यूस करता है। साइक्लोस्पोरिन ए का यूज बताइए, क्या करता है। इम्यूनोसप्रेसर है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड लास्टली बैक्टीरिया जो ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलियम, ये यहाँ पे आ गया। एज सिंपल एज दैट। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है।
है ना, मजा आ रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आपको सीवेज ट्रीटमेंट के अलग अलग स्टेप्स बताने हैं जिससे पहले कि ये रिलीज हो नेचुरल वाटर बॉडीज में। देखिए मेनली तो दो ट्रीटमेंट होते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और उसके बाद होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और एक केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो मेनली दो ट्रीटमेंट होते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। कैसे होते हैं एक एक स्टेप देखते हैं। देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से आइए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग कर लिया जाएगा। चैनल गेट्स लगा दिए जाते हैं जिससे फ्लोटिंग सब्सटेंसेज होते हैं जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह वो उसमें फंस जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। सीवेज को उसके बाद भेज दिया जाएगा अगले चैम्बर में जिसको ग्रिट चैम्बर कहते हैं। तो ग्रिट में जो हमारा इफ्लुएंट गया, जो सीवेज गया, वो अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रिट होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे पैलेट में और सुपरनेटेंट अलग से हो जाएगा। अब इसको पास कर देंगे हम सेटलिंग टैंक में, ठीक है ना। और सेटल डाउन होने के बाद ऊपर का हिस्सा जो क्या बन जाएगा उसको हम प्राइमरी स्लज कहेंगे, सॉरी जो नीचे बैठ जाएगा उसको प्राइमरी स्लज कहेंगे, और एफ्लुएंट को हम भेज देंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद मैकेनिकल रिमूवल हो गया एंड सेडिमेंटेशन हो गया। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेटा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, एरिएशन टैंक में उसको भेज देंगे। मैकेनिकल एजिटेशन क्यों होता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, एयर इजिली उसमें एंटर कर जाए। और फ्लोक्स एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल हाइफी, ये क्या करेंगे, जो हमारा पोल्यूटिंग वाटर है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर देंगे, जैसे बीओडी हो गई रिड्यूस। बीओडी रिड्यूस मतलब हमारा जो वाटर है थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। अब जो बाकी पार्ट था, अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको हम भेजेंगे आगे। आगे कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। जो आप इसको कहते थे एक्टिवेटेड स्लज, उसको अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में भेज दिया। पहले एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट कर रहे थे, अब एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और जो बाकी ऑर्गेनिक मैटर था उसको कंज्यूम करके और वो प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस, मीथेन। मैंने बायोगैस डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि बायोगैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अब ये इतना साफ, इतना सही हो गया है कि अब इसको हम वाटर बॉडीज में भेज सकते हैं, उसको मिला सकते हैं वाटर बॉडीज में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों क्लियर हो गए होंगे बच्चों मेरे। चलो आगे, अब बड़ा रेस्पॉन्स दे रहे हो आपका, आज ही खत्म कर देना। आज के बाद ऐसा हो जाए कि सिर्फ आप क्वेश्चन देखो, फटाक से आंसर लिख दो। एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। मैंने बताया था कि 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने हैं, 5 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं। ये चीज़ें ऑलरेडी हमारी आ चुकी हैं, अब आप फटाफट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन तो खैर मैंने पढ़ा नहीं, अभी दोबारा से आपके लिए पढ़ देते हैं अच्छे से। चलिए, प्रोडक्ट बताना है, मेंशन द प्रोडक्ट एंड यूज। ये तीनों माइक्रोब क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं और उसका यूज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस एंड सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लोट बस्टर, बात खत्म। तो जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसमें होता है, जिनको हार्ट अटैक तक भी आ जाता है, ऐसे पेशेंट्स में इसको क्लोट बस्टर की तरह यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस सबको पता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है, कैसिन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर देता है और विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ा देगा, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ गई। बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया क्या? चलिए ओके। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इथेनॉल, एक ही पैराग्राफ में ये सब कुछ था, है ना। ब्रेड मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, तो लिकर इंडस्ट्री में भी हो गया, दोनों जगह काम हो गया। बड़ा काम की चीज़ है ना, बेकिंग और लिकर इंडस्ट्री दोनों में यूज हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, बीओडी क्या, ये बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। चलिए, एट ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ए रिवर नियर ए शुगर फैक्ट्री द बीओडी। चलिए, मैं एक गंदे से ड्राइंग बनाता हूँ आपके लिए। एक रिवर है और यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री से पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ रिवर नियर ए फैक्ट्री बीओडी हायर। अब यहाँ पे मान लीजिए तीन साइट्स हैं, A, B एंड C, 3 सैम्पलिंग साइट्स हैं, ठीक है। तो और ये एक फोर्थ है साइट जो थोड़ा सा दूर है, बल्कि पहले बनाना चाहिए हमें इसको, ये दूर है फैक्ट्री से। तो यहाँ पे नॉर्मल में है बीओडी, बट इस एरिया में A-B में जो बीओडी वैल्यू है वो बीओडी वैल्यू है जो हाई है। व्हाट विल हैपन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस पार्ट ऑफ द रिवर एंड अंडर व्हाट कंडीशन विल द बीओडी बी लोवर्ड इन द रिवर, हाउ विल इट अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। चलिए बताइए कैसे एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा। मैंने केस स्टडी बना दिया एक तरह से इसको।
देखिए बीओडी हो गया आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, हाई बीओडी हाई ऑर्गेनिक मैटर इन नेवर, वाटर पोटेंशियल जो पोल्यूटिंग पोटेंशियल है वाटर का वो ज़्यादा। अब जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं बायोडिग्रेडेशन में, ऑर्गेनिक मैटर के बायोडिग्रेडेशन में, वो बहुत सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट है डिजोल्व ऑक्सीजन का वो घट जाएगा। और जब डिजोल्व ऑक्सीजन घट जाएगी, देखिए एक तो ऑलरेडी जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, ऑक्सीजन अमाउंट जो है वाटर में वो कम होता है एज कम्पेयर टू लैंड, आपको सबको पता है, क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है। और ऊपर से इन्होंने और इसको कंज्यूम कर लिया, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका सफोकेशन की वजह से डेथ हो सकती है। अब बीओडी वाटर की जब डिक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी डिकम्पोजिशन के लिए, और डिक्रीज बीओडी की वजह से एक्वेटिक लाइफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। पोल्यूशन कम हो गया, उनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। तो फाइटोप्लैंक्टोन्स हैं, जू प्लैंक्टोन्स हैं, फिशेज हैं, फाइटोप्लैंक्टोन्स पे तो इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो खुद कैपेबल होते हैं, लेकिन फिर भी एक्वेटिक लाइफ फ्लरिश करना शुरू कर जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ओके जी बेटा जी, ये है बायोगैस प्लांट। कौन बनाता है इंडिया में? केवीआईसी ने बेटर इंप्रूव्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए हैं। बतानी है आपको फुल फॉर्म केवीआईसी की। चलिए, तो एक डायग्राम है टिपिकल बायोगैस प्लांट का, सीक्वेंस बतानी है और ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। अब ये करके दिखाओ। चलिए बताइए फटाफट, ए बी और सी क्या है? देखिए, स्लज, गैस होल्डर, चार्ज पिट, क्या होते हैं तीनों? बताइए। स्लज टैंक, गैस होल्डर और चार्ज पिट। अरे नाम लिख देता हूँ, चार्ज पिट, होल्डर। ठीक है, चलिए। बायोगैस प्लांट में डंग और जो डोमेस्टिक या किचन वेस्ट है उसको ऐड किया जाता है। तो वेस्ट प्लस वाटर, वेस्ट प्लस वाटर को बेटा क्या कहा जाता है? स्लरी। तो यहाँ पे ये स्लरी ऐड की जाती है, यहाँ से स्लरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बायोगैस टैंक को फ्लोटिंग लिड के साथ कवर कर देते हैं। ये नीचे तक होती है, जब बायोगैस बनना शुरू होगी तो धीरे धीरे ढक्कन ऊपर उठने लगेगा। ठीक है जी, विच कीप ऑन राइजिंग ऑन द गैस इज प्रोड्यूस इन द स्लरी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरिया। अनारोबिक बैक्टीरिया जो सेलुलोजिक पार्ट पे प्लांट के मटेरियल के एक्ट करते हैं, काउ डंग में एक्ट करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का। 70 से 75% बायोगैस में मीथेन गैस होती है। ठीक है, अब एक तरफ आउटलेट है, आउटलेट को, ये आउटलेट हो गया, इसको पाइप के हेल्प से हमारे जहाँ पे हमारा जो बर्नर है, गैस है, चूल्हा है, वहाँ तक लेके जाते हैं, और लेफ्ट ओवर स्लरी को दूसरे आउटलेट के हेल्प से इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसको एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर की तरह उसको यूज़ कर लेते हैं। क्लियर टू एवरीवन? इंपॉर्टेंट है, केवीआईसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा जी, किसकी बात करोगे? हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मर्स कंट्रोल पेस्ट? पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं और ये कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड से कैसे अलग है? इसको कहते हैं बायो कंट्रोल मेथड्स। ये ऑर्गेनिक मेथड्स हैं। चलिए, मैंने आपको आइडिया दिया, ऑर्गेनिक मेथड्स हैं पेस्ट कंट्रोल के। ठीक, चलिए। नेचुरल प्रिडेशन इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स, है ना, केमिकल खत्म कर दिए, तो स्पीशीज स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। कन्वेंशनल में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, नॉन टारगेटेड हैं, तो जो जिसको बेचारे को जो उसको नुकसान भी नहीं कर रहा उसको भी लपेट लेंगे, उसको भी खत्म कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो है ही है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है कि ग्रेजुअली, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ग्रेजुअली इनका जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है हर ट्रॉपिक लेवल के बाद बढ़ता चला जाता है। तीसरा, थोड़ा सा महंगे भी होते हैं फार्मर्स के लिए, इकोनॉमिकल कंसर्न भी है। ठीक है ना, लेकिन जब ऑर्गेनिक कंट्रोल किया जाता है तो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होता, पोल्यूशन नहीं कॉज करते, और मैनेजेबल लेवल पे उसको मेंटेन कर लिया जाता है। तो ट्रेडिशनल में और केमिकल पेस्ट कंट्रोल में ये मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। चलिए, 2020 कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए आगे कहाँ चलेंगे? 2021 के बाद हम चलते हैं 2021 पे। कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स नेचुरली अकरिंग इन सीवेज एंड मेकिंग इट लेस पॉल्यूटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, आप लोग बना ही बताएंगे, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं आपको समझा ही सकता हूँ। ठीक है ना। सेकेंडली, आपको डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो यूज़ किए जाते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपके लिए एक समरी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। ठीक है, जो कम पोल्यूटेड करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फ्लॉक्स। तीसरी बार बता रहा हूँ, बैक्टीरिया जो फंगस फिलामेंट के साथ, हाइफी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये एरोबिक होते हैं। ठीक है ना।
सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। सीवेज को एफ्लुएंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद लार्ज एरेशन टैंक में मैकेनिकली एजिटेटेड किया जाता है, एयर एंटर हो जाती है, फ्लॉक्स ऐड हो जाते हैं, बीओडी रिड्यूस हो जाएगी, सेटलिंग टैंक में भेज देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं, बाकी का जो ऑर्गेनिक मैटर उसको भी कंज्यूम कर लेंगे और मीथेन, नाइट्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्टली आपके लिए किया इसको, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और ये मैं गलत मेंशन हो गया, ये 5 मार्क्स का नहीं आता है नॉर्मली चैप्टर से। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर में रोल बताना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्यों प्रेफर किए जाते हैं। ऑलरेडी अभी जो हमने बात डिस्कस करी पेस्ट कंट्रोल में, वो उसी तरह की एक बात है कि जो केमिकल्स होंगे, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे वो पोल्यूशन कॉज करेंगे, एक्सपेंसिव होंगे एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक या बायो फर्टिलाइजर्स, है ना। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। मेनली साइनोबैक्टीरिया और फंजाई यूज किए जाते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। मेन काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट ले नहीं सकते, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉस्फोरस को सोल्यूबल कर देते हैं जिससे वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाए, और प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। तो जो राइजोबियम है सिम्बायोसिस शो करता है, लेग्यूमिनस प्लांट और रूट नोड्यूल्स, उसका आपने 6th क्लास से शायद आपको पढ़ा होगा, ठीक है। फंजाई और उनका जो प्लांट के रूट्स का जो एसोसिएशन होता है वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्रेफर क्यों किया जाता है, इको फ्रेंडली, नो पोल्यूशन, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं एंड नेचुरल वे है, तो फर्टिलिटी सीधी सी बात है इंप्रूव ही होगी, ठीक है बच्चों मेरे। तो ये आपके लिए टॉप 22 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। मोस्ट एक्सपेक्टेड आप कह लो, वीवीआईपी कह लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए आप, जो आप नाम देना चाहें। तो आपकी बायो नीति ने आपके लिए 22 क्वेश्चन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के डिस्कस कर दिए हैं। 1 शॉर्ट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। KVRI की फुल फॉर्म आपने बतानी है, मैं भूलता नहीं हूँ चीज़ों को। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हायर कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है। क्लियर बच्चों, कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।